बांग्लादेशी एमपी मर्डर केस में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। कोलकाता के फ्लैट में मर्डर, स्मगलिंग रैकेट से जुड़े तार। कोलकाता के एक फ्लैट में रुके बांग्लादेशी सांसद का शव जिस तरह टुकड़ों में बरामद हुआ था वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है, लेकिन हत्या के पीछे कारणों का खुलासा और भी चौंका देने वाला है। अनवरुल अजीम अनार की हत्या और हत्या के बाद हो रहे खुलासों ने पश्चिम बंगाल सीआईडी के भी होश उड़ा दिए। अभी तक हत्या के पीछे दो थ्योरी सामने आई है, बांग्लादेशी एमपी का मर्डर, सुपारी या हनी ट्रैप। इन दोनों थ्योरीज के सामने आने के बाद हत्या की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। इधर हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी की पहचान जिहाद हवलदार के तौर पर हुई है, जो पेशे से कसाई है। जांच एजेंसियों की माने तो जिहाद हवलदार ने सुपारी लेकर अनवरुल अजीम की हत्या की। जिहाद को मुंबई से किराए पर कोलकाता लाया गया था। हालांकि उसका घर बांग्लादेश के खुलना में है। जिहाद को हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिहाद और उसके साथियों ने गला दबाकर अनवरुल अजीम की हत्या की और हत्या के बाद उनके शव के टुकड़े कर दिए। मिस्टर अनवरुल अजीम जो कि बांग्लादेश से एमपी हैं, वो इंडिया में आए थे अपनी पर्सनल विजिट पे। उनका कोई इंटीमेशन यहाँ पे हम लोग के पास नहीं था और इसमें हम लोग को 18 तारीख को पता चला कि 13 तारीख से उनके एक जान पहचान के मिस्टर गोपाल विश्वास हैं बारानगर के, उन्होंने एक मिसिंग डायरी कराई बारानगर में कि वो मिसिंग है, क्योंकि उनसे उनकी बेटी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और वो कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने मिस्टर गोपाल विश्वास को कांटेक्ट किया बताने के लिए कि हमारे फादर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इस बेसिस पे उन्होंने मिसिंग डायरी की, जिसके बेसिस पे बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक SIT गठित की उनको खोजने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए। वो इंक्वायरी हमारी चली रही थी कि 20 तारीख को थ्रू MEA हमारे पास एक इंटीमेशन आया मामले का इंक्वायरी देखने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, और उसके बाद 22 तारीख को हम लोग को एक इनपुट मिला कि उनका शायद मर्डर कर दिया गया है। कोलकाता सीआईडी के अनुसार बांग्लादेश सांसद की हत्या मामले में सुपारी के अलावा 2 और एंगल सामने आ रहे हैं। पहला एंगल हनी ट्रैप में हुई हत्या और दूसरा एंगल 100 करोड़ की सोने की तस्करी। दरअसल जांच के दौरान एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें एक महिला अनवरुल के साथ नजर आई। महिला सांसद के साथ फ्लैट में जाती दिखी, लेकिन बाहर अकेली निकली। इसके अलावा उस महिला को फ्लैट में आते जाते 2 दिन और देखा गया। खास बात ये रही कि दोनों दिन उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था। जांच एजेंसियों की माने तो उसी सूटकेस में शव को ठिकाने लगाया गया। दूसरी तरफ बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार की माने तो इस हत्या की वजह 100 करोड़ का सोना है। अखबार की माने तो अनवरुल अजीम की हत्या उसके बचपन के दोस्त ने कराई। अमेरिका में बैठे अनवरुल के बचपन के दोस्त से धोखा मिलने पर एक सुपारी किलर 5 करोड़ में हायर किया गया। उसे योजनाबद्ध तरीके से भारत लाया गया और फिर सांसद अनवरुल अजीम की हत्या करा दी गई। बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम का विवाद और आरोपों से पुराना नाता रहा है। उन पर कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। मोहम्मद अनवरुल बांग्लादेशी आवाम लीग के नेता हैं। 2014 से लेकर 2024 तक लगातार इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का अगुवाई किया है, लेकिन इन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। आपको बता दें कि नशीली दवाओं के तस्करी से लेकर हथियारों की तस्करी तक का इन पे आरोप है। यही नहीं, इन पर एक हत्या का भी आरोप लगा। हालांकि इस मामले में 2012 में इनको गृह मंत्रालय की तरफ से क्लीन चिट मिल गई थी। बहरहाल हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण अब इस मामले की जांच की जिम्मेदारी CBI ने अपने हाथों में ले ली है। हालांकि अनवरुल का शव न मिलना अब भी एक गुत्थी बना हुआ है। बता दें कि अनवरुल 12 मई को अपने दोस्त के साथ इलाज कराने के लिए भारत आए थे, लेकिन इलाज कराने के लिए वो अकेले ही निकले, जिसके बाद से वो लापता हो गए। कुछ दिनों तक उनका पता न चलने के बाद उनके दोस्त ने 18 मई को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अब CBI इस पूरे मामले की जाँच कर रही है।